हाँ जी, तो अगर आप चाहते हैं कि पुलाव का हर दाना अलग-अलग हो और चाँपें इतनी नरम हो कि हड्डी से खुद अलग हो जाए, खुशबू ऐसी हो कि पूरा घर महक उठे, आज की ये मटन चाँप पुलाव रेसिपी बिल्कुल मत छोड़िएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ख़ास और इंतहाई मज़ेदार मटन चाँप पुलाव की रेसिपी। ये पुलाव ज़ायके में किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं और इसे बनाना बहुत ही आसान। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमने जी 2 किलो मटन लिया है, मटन चाँप ली है, उसको अच्छी तरह से आपने वॉश करके साफ़ कर लेना है। फिर जी हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें ये चाँप्स डाल देंगे, इनको हमने अब इसमें हम 2 से 3 जो छोटे प्याज़ हैं ना मोटे-मोटे काट कर शामिल कर देंगे। इसमें चंद लहसुन के ज़र्रे और अदरक के 2-4 टुकड़े आप डाल दें और 4 से 5 टमाटर बड़े टुकड़ों में काट कर हम इसमें शामिल कर देंगे। जी 1 खाने का चम्मच हमने इसमें ज़ीरा शामिल करना है, काली मिर्च 1 चम्मच कुछ खड़े मसाले जैसा कि इसमें लौंग है, बड़ी इलायची है, सिनेमन स्टिक है, तेज़पात है और जायफल और नमक इसमें हम हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे। अब हम इसमें जी 6 गिलास पानी के शामिल पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर लें और थोड़ी सी हल्दी या फूड कलर भी शामिल करें और फिर इसको 20 मिनट के लिए आप प्रेशर कुकर लगाकर रख दें बंद करके। जी अब हम एक बड़ा पतीला लेंगे और इसमें घी डाल देंगे। घी में चावल बहुत मज़ेदार बनते हैं, जब भी बनाएं घी में बनाएं। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें हमने 5 जो है ना प्याज जो है बड़े साइज़ के मैंने काट के शामिल कर दिए हैं। इन्हें हमने फ्राई करना है जब तक ये डार्क गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और जब ये इस तरह से कलर इनका चेंज हो जाए तो इसमें से कुछ हम निकाल कर रख लेंगे। इसको हम बाद में दम के वक्त इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हमने टमाटर 3 लिए हैं, उनका जो पेस्ट है वो बना के इसमें शामिल कर देना है और 4 हरी मिर्च है, इनका भी मैंने पेस्ट बना लिया था, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे और आलू इमली और आलू बुखारे का जो पल्प है वो भी इसमें डाल देंगे। फिर जी इसमें कुछ खड़े मसाले हैं जो हम पुलाव में हमेशा डालते हैं जैसा कि सिनेमन स्टिक है, काली मिर्च है, ज़ीरा है और हस्बे ज़ायका नमक इसमें शामिल करें। मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करें ताकि तमाम ज़ायके आपस में मिल जाएं और कच्ची खुशबू जो है ना मसाले की ख़त्म हो जाए। जब ये फ्राई हो जाए तो अब हम इसमें बॉयल की हुई जो हमारे पास चाँप्स थी, जब हमने प्रेशर कुकर में जिनको पकाया था वो यखनी अलग कर लेंगे और चाँप्स को अलग। जो इसमें खड़े मसाले थे वो हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, वो ड्रेन करके वेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमने इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है और यकीन करें इस वक्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें जो हमारी यखनी है वो शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे। जब यखनी में अच्छा बॉयल आ जाएगा तो जो चावल साफ़ करके और वॉश करके मैंने भिगो के रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे और मैंने जी चावल इस्तेमाल किए हैं कायनात वाले सिंगल स्टीम। इससे जी पुलाव और बिरयानी बहुत मज़े की बनती है, आप भी लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बस चम्मच मैंने इसमें चला दिया है और फिर इसको कवर करके हम तेज़ आंच पर रखेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद इसका जो पानी है ना वो ड्राई हो चुका होगा, ये थोड़ा-सा पानी रहता है। आप इसमें इस टाइम नमक की क्वांटिटी भी चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा हो तो उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये इस तरह से चम्मच हिलाना है कि चावल ना टूटें, बस हल्का सा चम्मच हिलाया फिर इसकी आँच को मैंने तेज़ कर दिया ताकि ये पानी भी ड्राई हो जाए। जब ये पानी ड्राई होगा तो फिर हम इसके ऊपर जो प्याज हमने फ्राई किए हुए निकाले थे वो स्प्रिंकल कर देंगे और 4 से 5 हरी मिर्च जो है ना फ्रेश, उसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी लेकिन वो आपने लाजमी ऐड करनी है, उसकी खुशबू में बहुत इजाफा करेंगी। तो वो 4-5 हरी मिर्च भी इसके साथ लगा दें ऐसे ही और फिर एक रुमाल को आपने गीला करके इसके कवर के ऊपर लगा दें और इसको तकरीबन 15 मिनट आपने दम देना है और पतीले के नीचे मैंने तवा रखा था वो लाजमी रखिएगा, इससे दम बहुत अच्छा आता है। माशाल्लाह जी 15 मिनट के बाद जब ढक्कन हटाया तो पूरा किचन खुशबू से महक रहा था। चावलों का हर दाना अलग-अलग नरम खुशबूदार था, जबकि मटन चाँप बिल्कुल रसीली और मज़ेदार बन चुकी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। एंड अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर जी।